नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। कर्नाटक में करारी हार के बाद बीजेपी के अंदर मचा है घमासान, पूरी खलबली मच चुकी है। अब यूपी के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री के साथ साथ योगी की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कहीं हाथ से ना निकल जाए 80 सीटें, यही डर सता रहा है। क्या कुछ प्लान लेकर आए हैं बताएंगे इसके बारे में। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कर्नाटक की तरह अब एमपी में भी करेगी कांग्रेस सेंधमारी। नया एजेंडा है, जाति जनगणना को बनाया जा रहा है मुद्दा। 61 सीटों पर निर्धारित करेगी ओबीसी जाति। आखिर किस खेमे में जाने वाली है इस बार एमपी की सीट? अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। सिद्धरमैया ही होने वाले हैं कर्नाटक के सीएम। डीके शिवकुमार ने खुद कर दिया बड़ा ऐलान, खुद बनेंगे डिप्टी सीएम। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बताएंगे इसके बारे में। वहीं चौथी बड़ी खबर निकल के आ रही, बीजेपी की लगातार बढ़ा रहे हैं बृजभूषण मुश्किलें। वहीं पहलवानों का एक नया बयान दर्ज हो चुका है। बृजभूषण के खिलाफ मामले में एक नया रुख देखने को मिल रहा है। नाबालिग सहित 6 महिलाओं ने कर दिया है बड़ा बयान, जानेंगे इसके बारे में। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, तीक अशरफ हत्याकांड को लेकर नार्को टेस्ट की जा रही है मांग। आखिर क्या कुछ इसके कवायद हैं बताएंगे। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, मणिपुर से मैतेई समुदाय को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। मणिपुर हाई कोर्ट ने फैसले पर लगा दी है रोक, जानेंगे इसके बारे में। वहीं राहुल गांधी एक बार फिर बढ़ाने जा रहे हैं बीजेपी की मुश्किलें। अब की करने वाले हैं अमेरिका का दौरा। जी दोस्तों, जानेंगे सब खबरों को एक एक करके विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा देश दुनिया की सभी फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही, कर्नाटक में करारी हार पाने के बाद अब बीजेपी की और भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी को अब डर केवल और केवल यूपी की लोकसभा की 80 सीटों पर लगने लगा है। साथ ही प्रधानमंत्री के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी अब यह डर सताने लगा है, कहीं यूपी की सीट उनके हाथ से चली न जाए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथों मिली करारी हार के बाद बीजेपी के खेमे में अब पूरी तरह से खलबली मची हुई है। देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अब बीजेपी अपने नए एजेंडे के साथ यूपी में उतरने वाली। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट यानी 80 सीटें, जिसमें बीजेपी लगभग 3 सालों से सत्ता में आ रही है। वहीं इस बार भी फिर से सत्ता में आना चाहेगी, लेकिन कर्नाटक में करारी हार के बाद अब यह डर सताने लगा है कहीं कुर्सी हाथ से न निकल जाए। खबरों की माने तो कर्नाटक में मिली हार के बाद बीजेपी सतर्क हो चुकी है। खबरों में कहा जा रहा है कि यूपी पर फोकस करते हुए बीजेपी अपना नया एजेंडा बना रही है। बीजेपी की यही कोशिश है कि अब हर महीने पीएम मोदी यूपी के दौरे पर। आपको बताते चलें, अगर दौरा देखा जाए तो कर्नाटक में पूरी जी तोड़ दौरा किए हैं प्रधानमंत्री, 16 रैलियां की, इसके बाद भी करारी हार मिली है और अब यूपी में भी यही एजेंडा लेके उतरने वाले हैं। यानी एक बार भी जनता के बीच 5 सालों के बीच नहीं आते हैं, लेकिन वहीं जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है ऐसे में फिर से रैलियों का आगाज़ करने जा रहे हैं। लेकिन जनता सारी ही इनका खेल समझ चुकी है और अब यूपी में भी इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, ताकि माहौल बनाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों एक साथ दौरा करने के फिराक में। दरअसल आपकी क्या राय, अपने कमेंट के माध्यम से जरूर रहेगा। क्या यूपी में भी अब नया फेर बदलाव देखने को मिलेगा? अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, कर्नाटक की तरह अब एमपी में करेगी कांग्रेस सेंधमारी। ओबीसी को बनाएगी नई फार्मूला, जाति जनगणना को बना रही नया मुद्दा। 61 सीटें तय करने वाली है हार जीत। ओबीसी और आरक्षण के साथ फिर से उतरना चाहेगी एमपी के चुनाव क्षेत्र में। मध्य प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर तैयार हो चुकी है। जिस तरह से कर्नाटक में उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को बनाकर बीजेपी का पूरा एजेंडा फेल कर दिया, उसी तरह अब एमपी के वोटों में सेंधमारी करने के लिए ओबीसी का एजेंडा लेकर चुनाव क्षेत्र में उतरने वाली है। मध्य प्रदेश में पिछले 4 साल से ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का पूरा फायदा अब कांग्रेस या बीजेपी किसको मिलने वाला है, यह देखने वाली बात है। लेकिन लगातार कांग्रेस जिस तरह से 14% आरक्षण को 27% करने की मांग को कोर्ट तक पहुंचा, ऐसे में कैश लगाए जा रहे हैं। इसका फायदा पूरा कमलनाथ सरकार यानी कि कांग्रेस उठाना चाहेगी। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने तय रणनीति के तहत ओबीसी वोटर्स को अपने तरफ अग्रसर किया और नई सेंधमारी की, जिसके तहत उन्होंने 135 प्लस सीटों के साथ सरकार बनाई। राहुल गांधी ने जाति जनगणना के आंकड़े नहीं बताते हैं, पर उनका मुद्दा साफ है कि वो केवल और केवल समस्याओं को उठाते हैं, फिजूल की बातें नहीं करते हैं। और फिर से वह ओबीसी आरक्षण और महंगाई का मुद्दा उठाकर एमपी से भी अब नई सेंधमारी करने वाले हैं।
अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, रास्ता हुआ है सीएम का साफ, सिद्धरमैया बनेंगे कर्नाटक के सीएम। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अकेले लेने वाले हैं सिद्धरमैया शपथ। वहीं डीके शिवकुमार ने कर दिया फाइनल, खुद बनेंगे डिप्टी सीएम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर 3 दिनों से लगातार घमासान मचा है। सिद्धरमैया या डीके शिवकुमार, यह लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि सिद्धरमैया ही बनने वाले हैं सीएम। और अब यह खबरों और साथ ही डीके शिवकुमार द्वारा फाइनल हो चुका है कि सिद्धरमैया ही अब सीएम बनने वाले हैं, क्योंकि डीके शिवकुमार खुद को डिप्टी सीएम के रूप में देखना स्वीकार कर चुके हैं और शपथ वह अकेले लेने वाले हैं। इसके बाद उनके कैबिनेट या विचार कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम के तौर पर रेस में सबसे आगे डीके शिवकुमार को बनाया जाएगा। और जिसके बाद बीजेपी को करारा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी बार बार शिकस्त कस रही कि रिजल्ट आए 4 दिन हो चुका है, लेकिन अब कांग्रेस में इतनी फूट आ रही है कि वह यह फाइनल नहीं कर पा रही है कि कौन बनेगा आखिर सीएम। लेकिन अब यह करारा तमाचा लगा है बीजेपी को, सिद्धरमैया बनने वाले हैं कर्नाटक के नए सीएम। यानी कि एक बड़ी जीत के साथ उन्होंने एक अनुभवी मुख्यमंत्री को चुनना चाहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, पहलवान लगातार बढ़ा रहे हैं बृजभूषण के साथ साथ बीजेपी की मुश्किलें। नाबालिग सहित 6 महिलाओं ने नया बयान दर्ज कराया। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगभग 1 महीने तक पहुंचने वाला है। इसी धरने के खिलाफ नए बयान और नए मामले निकल के आ रहे हैं। पहलवानों की मांग है कि बृजभूषण को गिरफ्तार किया जाए, साथ उनके पद से उनको निष्कासित कर दिया जाए। यहां तक कि सांसद पद से निष्कासित कर यौन शोषण मामले पर सख्ती से जांच हो। बता दें कि बीते दिनों पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर कोर्ट में यह मामला जाने के बाद लिखा गया, यानी कोर्ट के मामले से पहले किसी तरह का एफआईआर तक नहीं लिखा जा रहा था। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित संबंधित कोर्ट ने 164 के तहत कॉम्प्लेक्स थाना पुलिस ने सभी बयान दर्ज किए हैं। यानी जब तक सेशन कोर्ट मामला न पहुंचा तब तक किसी तरह का मामला भी दर्ज नहीं किया गया था। इस दौरान विगेश फोटाक ने रिकॉर्ड के आरोप लगाते हुए कहा कि कल रात भी हमारे प्रोटेस्ट को खराब करने का प्रयास किया गया। कुछ महिलाओं ने यह प्रोटेस्ट खराब करने की हिम्मत की, वो हमारे पास आके सोने की बात करने लगी और साथ ही साथ फिजूल की बात की गई। लेकिन इसमें नया मामला निकल के आ रहा है, जिसमें 6 पहलवानों के साथ साथ नाबालिग लड़की ने भी अपना बयान दर्ज करा दिया है दिल्ली पुलिस के समक्ष। और अब बृजभूषण की गिरफ्तारी के साथ साथ उनके पद के इस्तीफे की मांग और भी बढ़ती जा रही है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर तीनों शूटरों की होगी नार्को टेस्ट। लगातार ये मांग की जा रही है, अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में शामिल तीनों शूटरों का नार्को टेस्ट होने वाला है। अतीक अशरफ हत्याकांड जांच के लिए गठित एसआईटी तीनों शूटर का लाइव डायरेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट करवाने वाली है। एसटीए ने शूटर्स के इन सवालों और जवाबों से कुछ मेल नहीं खा पा रही और इसी वजह से वह नार्को टेस्ट कराना चाहेगी। नार्को टेस्ट होने के बाद सब कुछ एकदम सही बयान निकल के आएगा। लेकिन इसमें यह मामला फंसता है कि कोर्ट उन बातों को बिना सुराग के मानने वाली नहीं है। अब इस मामले की विवेचना के लिए एसडीएम क्राइम सतीश चंद की अध्यक्षता में एसटीआई गठित हो रही, जो शूटरों को रिमांड पर लेगी, उनसे पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद मामला निकल के आएगा कि आखिरकार इनके पास जिगाना पिस्टल कहाँ से आई। वहीं इतनी महंगी पिस्टल जबकि इनके पास खाने को न था, तो इन्होंने 8 लाख की पिस्टल कहाँ से लाई। ये लगातार लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर केवल और केवल मामले से भटकाना चाह रहे, लेकिन नार्को टेस्ट के बाद यह साफ हो जाएगा आखिर इन्हें जिगाना पिस्टल कौन दिया है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, मणिपुर से बड़ी खबर है, मैतेई समुदाय को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। वहीं मणिपुर हाई कोर्ट ने फैसले पर लगा दी है रोक। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, मणिपुर हाई कोर्ट का मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति पर दर्जा देने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका और राज्य में हुई हिंसा को लेकर विशेष जांच दल यानी एसआईटी की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मणिपुर में सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने का इनकार कर दिया। वहीं शीर्ष अदालत के फैसले के बाद मणिपुर के मैतेई समुदाय को हाई कोर्ट से मिली राहत। फिलहाल अभी थोड़ी फोड़ी सांप्रदायिक हिंसा बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की ओर कहा है कि हम राजनीति और पॉलिटिक्स से ज़्यादा दूरियां बनाकर संवैधानिक रूप से इस मामले को सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कहा है कि हाई कोर्ट की डबल बेंच के समक्ष पहले अपनी बातों को ले जाया जाए, फिर शीर्ष अदालत के समक्ष मैतेई समुदाय से और जनजाति से जुड़े मामले को लाया जाए। वहीं आपको बताते चलें कि
फिलहाल मैतेई समुदाय को राहत मिली है। वहीं मणिपुर हाईकोर्ट ने साफ इनकार किया है सुनवाई से। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर डबल बेंच के तहत हाईकोर्ट से इस मामले की सुनवाई कराई जाए। दरअसल चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। लंदन के दौरे के बाद अब राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले और साथ ही बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि लंदन में जिस तरह से उन्होंने बीजेपी की पोल खोल कर रख दी थी, किस तरह से उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, अब यही पोल कहीं अमेरिका में न खोल दी जाए, यही डर बीजेपी को सताने लगा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जून के पहले सप्ताह में अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं, जहां पर भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करने के साथ ही कुछ अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने वाले। इंडिया ओवरसीज कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने जानकारी दी है। उन्हें बताया कि यह कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी का अमेरिका दौरा एक सप्ताह से अधिक हो सकता है और वह न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी अपने अमेरिकी प्रवास के दौरान न्यूयॉर्क के अलावा वाशिंगटन में भी दौरा करने वाले हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका से भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बता दें कि कुछ समय पूर्व भी वह ब्रिटेन का दौरा किए थे और वहां पर उन्होंने भाजपा किस तरह से और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और पूरी तरह से कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। किस तरह से भारत में बीजेपी सरकार अब सत्तारूढ़ बनती जा रही है, तानाशाही कर रही है और उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा कर रख दी। सारा बयान उन्होंने विदेशों में जाकर खोल दिया। अब इसी बीच फिर से भाजपा की मुसीबतें बढ़ रही हैं, कहीं अमेरिका में भी राहुल गांधी सारी पोल खोल कर न रख दें। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही। मुख्तार अंसारी को मिली है बड़ी राहत। हत्या के प्रयास मामले में हो चुके हैं बड़ी अपडेट निकल के आ रही। मुख्तार अंसारी को 14 साल पुराने हत्या के प्रयास के एक मामले में बड़ी राहत मिल गई। साक्ष्य के अभाव में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को बरी कर दिया। मुख्तार के खिलाफ मुरादाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। एमपी एमएलए कोर्ट के जज दुर्गेश कुमार ने पर्याप्त साक्ष्य न होने पर मुख्तार को दोष मुक्त करार दिया। इस दौरान बादा जेल से मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। साल 2009 में मुरादाबाद निवासी मीर हसन के पारसवासी निवासी सोनू यादव पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद मुख्तार अंसारी को सह आरोपी मानते हुए उनके ऊपर धारा 120B के तहत मुकदमा चलाया गया था, लेकिन वहीं साक्ष्यों के अभाव के तहत यह मुकदमा पूरी तरह से खारिज कर दिया गया और मुख्तार अंसारी को दोष मुक्त कर दिया गया। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में देने वाले हैं कांग्रेस का साथ, ममता बनर्जी ने भरा दी हामी। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आगामी लोकसभा चुनाव में अपने अपने यहाँ मजबूत क्षेत्रीय पार्टियों को मदद करने के नए जिक्र को लेकर उन्होंने हामी भर दी कि भाजपा से अब डट कर विपक्षी पार्टियां मुकाबला करने वाली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राय का समर्थन करते हुए मंगलवार को कहा कि अन्य पार्टियां भी चाहती हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के परिणाम काफ़ी ज़्यादा दुखदायक रहे अखिलेश यादव के लिए और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सीट ही केंद्र तक जाती है और ऐसे में लोकसभा चुनाव में सारी विपक्षी पार्टियां चाहेंगी कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ हो जाए, जिस तरह से कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाई है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने सोमवार को एक बयान में कहा कि वह शुरू से ही कह रही हैं कि संबंधित क्षेत्रों में ताकत रखने वाले दलों का समर्थन किया जाए। यानी कि उन्होंने बताया जहां पर कांग्रेस मजबूत है वहां पर हम उनका समर्थन कर रहे हैं, जहां पर समाजवादी मजबूत है उसका समर्थन हम कर रहे हैं, लेकिन जहां पर हम मजबूत हैं हमारा भी समर्थन किया जाए, तभी हम बीजेपी के खिलाफ लड़ सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस का समर्थन करने के लिए अब अखिलेश यादव आगे उतरते नजर आ रहे हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बड़ी खबर है, डर का माहौल बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगा दी है फटकार, साथ ही केंद्र सरकार की लगाई गई लताड़। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ही प्रवर्तक निदेशालय यानी कि ईडी को निर्देश दे दिया है कि भय का माहौल ना बनाया जाए। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी छत्तीसगढ़ सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोर्ट को बताया कि राज्य में कई बार आबकारी अधिकारियों ने शिकायत की कि उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को शराब अनियमितता मामले में फंसाया जा रहा है और इस पर दबाव बनाया जा रहा है और साफ तौर पर ईडी के अधिकारियों द्वारा यह दबाव बनाया जा रहा था। छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चल रही याचिका के पक्ष में यह मामला चल रहा था। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है ईडी को। उन्होंने कहा किसी तरह का डर का माहौल ना बनाया जाए, वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य करे, कभी भी केंद्र सरकार के
निर्देशों का पालन ना किया जाए, क्योंकि बीजेपी लगातार विपक्षी पार्टियों को घेरने और उन्हें परेशान करने की राजनीति कर रही है और इसमें वह केवल और केवल सरकारी एजेंसियों का रवैया ले रही थी। दरअसल आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको भी लगता है बीजेपी का अंत नज़दीक है तो इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।